दोस्तों कुछ एक दिन पहले इंडियन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लॉन्च की DPEPP। ठीक है, डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। मैंने आपको पढ़ाई, इसमें मैंने आपको एक सेंट्रल आइडिया बताया, एक कोर आइडिया बताया कि इस पॉलिसी का कोर आइडिया क्या है। तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था इस पॉलिसी का कोर आइडिया है अपने देश में डिफेंस के जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन होते हैं उनके प्रोडक्शन को दोस्तों बहुत इम्प्रूव करना। ठीक है ना, यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था कि 2025 तक हमें अपने देश के आर्म्स एंड एम्यूनिशन का टर्नओवर लेके आना है 20 बिलियन US डॉलर, जिसमें कि हम लोग 5 बिलियन US डॉलर का हम दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी करेंगे। आपको अच्छे से पता है कि हम लोग बहुत हद तक डिपेंड हैं दूसरे देशों पे अपने डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए। हम लोग एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो डिफेंस का प्रोक्योर करते हैं दूसरे देशों से। ठीक है, बहुत सारे आर्म्स हैं, एम्यूनिशन है, जेट है, मिसाइल हैं। आप देखते हो हम लोग अभी अगर बात की है रिसेंट की तो राफेल आया है। ठीक है, तो हम लोग ये सब मंगाते रहते हैं। तो यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये निश्चय किया है कि हम लोग अब क्या करेंगे, 110 आइटम को छाना गया है। ओके, और ये 10 आइटम जो छांटे गए हैं इनके लिए अब भारत किसी दूसरे देश से दोस्तों इम्पोर्ट नहीं करेगा। बड़ी बात है। तो यहाँ पे इंडिया कह रहा है कि हम लोग इनको जो है वो इम्पोर्ट नहीं करेंगे। हालांकि ऐसी पॉलिसी नियर बाय फ्यूचर में भी आती रही है। आप देखोगे 16 में आई थी, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम लोग लगे रहे उसी काम पे और हम कंटिन्यू मंगाते रहे। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक लिस्ट बनाई है जिसे नाम दिया गया है निगेटिव लिस्ट फॉर डिफेंस। ठीक है, इसमें हमने उन आर्म्स एंड एम्यूनिशन को छाटा है, उन मिसाइल को छाटा है, उन जेट सिस्टम को, उन जेट को छाटा है जो कि अपने देश के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल भी अब उन्हें दूसरे देश से मंगाने वाले नहीं हैं। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि हम एक बहुत बड़ा अमाउंट बचा पाएंगे और हमारी जो MSME है उनको भी ये दोस्तों हम लोग प्रमोट कर पाएंगे इस स्टेप से। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट का सृजन जो है वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री उसका एक मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा स्टेप है। हम लोग अब जो भी कर रहे हैं आपको पता है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कर रहे हैं। DPEPP में भी आपने देखा पूरी झलक है आत्मनिर्भर भारत की। तो हमारी आत्मनिर्भर भारत अब समझ लो हर एक पॉलिसी की आत्मा बन चुकी है। ठीक है, जो भी पॉलिसी आएगी, जो भी एक्ट आएगा, उसमें ऐसा लगता है कि आत्मनिर्भर भारत जो शब्द है वो जरूर पड़ा होगा। हालांकि 16 की पॉलिसी आई, ठीक है, उसमें आत्मनिर्भर भारत शब्द नहीं था, लेकिन उसमें इंग्लिश में वर्ड लिखा था सेल्फ रिलायंट। ओके, अब बस उस शब्द को बदल दिया गया और कर दिया गया है आत्मनिर्भर भारत। तो चलो देखते हैं, ऐसे आशा करते हैं कि गवर्नमेंट अब हल्के हल्के इन सभी आइटम्स को जो कि उसने छांटे हैं, जिनकी उसने एक लिस्ट बनाई है, इसको नाम दिया गया है निगेटिव इम्पोर्ट लिस्ट फॉर डिफेंस, उनको किसी दूसरे देश से मंगाना बंद कर देगी। ओके, तो चलो क्या न्यूज़ है जल्दी से स्कैन करते हैं आपके साथ में। तो क्या न्यूज़ है दोस्तों, अगर हम इसको देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने अनाउंस कर दिया गया है 101 डिफेंस आइटम की एक लिस्ट है, जिसमें कहा गया है कि जितने भी ये आइटम है ना इनको दादा अब हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इनको अब तो हम अपने देश के अंदर ही बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग दोस्तों अग्रसर हो रहे हैं इंडिजिनाइजेशन की तरफ। ठीक है, यानी कि देसीकरण की तरफ के लिए। तो देसीकरण की तरफ के लिए हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, या आप ऐसे कह लो हम लोग आत्मनिर्भर भारत के लिए अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में भी कि उसमें एक बात कहेगी जो गवर्नमेंट है वो टर्नओवर लेके आएगी 25 बिलियन USD का। ठीक है, 25 बिलियन US डॉलर का, यानी कि हमारे भारत में टोटल जो निर्यात और आयात होगा डिफेंस आइटम्स का वो होगा 25 बिलियन डॉलर का। और इसमें हम लोग 5 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट भी करेंगे दूसरे देशों के लिए, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैन्युफैक्चर होगा, जितना सामान बनेगा जो कि डिफेंस का होगा, ये तो सीधे दिया जाएगा MSMEs के लिए, छोटी जो हमारे छोटे छोटे दोस्तों इंटरप्राइज होते हैं उनके लिए, और जो हमारा DRDO है इसके लिए, या भी जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, ठीक है ना, उनके लिए ये काम दिया जाएगा। इससे होगा क्या दोस्तों, एक बहुत बड़ा अमाउंट बचेगा। यार सीधी सी बात है भाई, किसी दूसरे देश से आप कोई मंगाते हो कोई चीज़, ठीक है, उससे हमें को नुकसान ही होता है यार, उससे हमारे को पैसा देना पड़ता है, और वो पैसा जो होता है ना वो दूसरे देश दुगना लेते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं ना राफेल की तरह, जो भाई आइटम तो दे देते हैं तुम्हारे को, राफेल तो दे देंगे, उसकी टेक्नोलॉजी नहीं बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को ये भी नुकसान होता है, हम एक हैफ्टी अमाउंट भी पे करते हैं और अपने को टेक्नोलॉजी भी नहीं पता होती। तो हम लोग चाहते हैं यार दूसरे देश से जो भी आमने निमिशन ले रहे हैं, कम से कम वो देश हमें टेक्नोलॉजी बताते कि भैया हमने जो आम ऐसे बनाया है, ठीक है, हमने इस चीज़ को ऐसे बनाया, हमने जो बारूद है ना इसको ऐसे
ऐसे बनाया, हमने इस टैंक को ऐसे बनाया, हमने अग्नि मिसाइल ऐसे करके बनाई है। तो यहाँ पे दूसरे देश यार ये तक नहीं बताना चाहते, ठीक है, कि उन्होंने किस तरीके से चीज़ के लिए बनाया है। तो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं हम लोग अपने देश के अंदर ही बनाएं, जिससे अपन को टेक्नोलॉजी पता हो भैया। दूसरा क्या है, हम अपना एक हेफ्टी अमाउंट भी बचा पाए, जो कि हम दूसरे देशों के अंदर दे के आ रहे हैं। तो कौन कौन से भैया वो आइटम्स हैं, तो यहाँ देख सकते हो आप लोग, असॉल्ट राइफल है, आर्टरी गन्स हैं, सोनार सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, रडार्स हैं और बहुत सारे आइटम्स हैं, ठीक है। ये आपको याद तो यार बिल्कुल नहीं रखने, चाहो अगर आप, आपकी इच्छा है, अगर आप चाहते हो तो शुरू में आर्टरी गन्स आप याद रख लेना, असॉल्ट राइफल याद कर लेना, सोनार सिस्टम याद कर लेना, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, रडार, ये बस 5 याद कर लेना, उसके बाद कुछ मत याद करना, ठीक है। पेपर में सीधे लिख देना आगे ETC, ठीक है। तो और भी कुछ लिखने की जरूरत आपको नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर एक बार नजर डालीजिए लिस्ट ऑफ आइटम्स के ऊपर, ओके, कि क्या क्या आइटम जो है वो आपके अब हमारा भारत देश नहीं मंगाने वाला, उनको अब भारत में ही बनाने वाला। इम्प्लीमेंटेशन दोस्तों क्या है वो भी देख लेते हैं। इम्पोर्ट ऑन दिस 101 डिफेंस आइटम इज प्लान टू प्रोग्रेसिवली इम्प्लीमेंटेड बिटवीन 2020-2024। अब देखो यहाँ होने वाला क्या है, डिफेंस मिनिस्ट्री जो है ना हमारी, वो एक साथ में सामान को मंगाना बंद नहीं करने वाली। इसका क्या प्लान है, देखो भाई ये प्लान है 2020 में हम लोग, मान लो मैं ऐसे ही हाइपोथेटिकली स्पीकिंग आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, 50% जो हमने 101 आइटम बनाए, इसमें हम लोग 50% माल को नहीं मंगाएंगे, ठीक है। फिर 2021 तक हम लोग 10% और बढ़ा देंगे, 2022 तक इसी में दोस्तों हम लोग और 20 बढ़ा देंगे, ठीक है। ऐसे ही करके हम लोग पूरे जो 100% 101 आइटम उनको मंगाना हम दोस्तों बंद कर देंगे सन 2024 तक, 2020 तक 50, 2021 तक 10, फिर 20, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ईयर वाइज ईयर जो हम लोग मंगाते हैं डिफेंस के सामान के लिए, फिर हम उन्हें मंगाना बंद कर देंगे, ठीक है। पूरे 101 आइटम जो हैं वो हमारे लिए अपने देश में मंगाना बंद करने, कब तक, डेट बताओ, 2024 तक, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको लेके चलता हूँ। आज सेपरेट बजट बनाया जाएगा दोस्तों 52,000 करोड़ का, जिसमें इन पूरे प्रोक्योरमेंट के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी देगी दोस्तों 200 करोड़। अब चाहे यहाँ पे एक चीज़ आप और सुन लो, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट एक कोई दोस्तों टेंडर पास करती है, जिसमें मान लो असॉल्ट राइफल बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो टेंडर 200 करोड़ से कम का है, तो उस टेंडर में सिर्फ हमारी MSME ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि वो कंपनियां पार्टिसिपेट कर पाएंगी जो छोटी हैं या फिर बड़ी भी हैं, तो जो हमारे भारत की हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विदेशियों के लिए कतई भी मौका लेने की ज़रूरत, कतई भी पार्टिसिपेशन का मौका नहीं दिया जाएगा। ऐसा क्योंकि यार आपको पता है MSME को प्रमोट करने के लिए, और आपको पता है जो MSME है वो दोस्तों आपका एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव होता है, ठीक है। वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का चंक में नीड होता है, ठीक है। आपने देखे होंगे छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि MSME के लिए हम लोग प्रमोट करें। इससे होगा क्या, जो हमारे देश में जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड हैं उन्हें दोस्तों एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा। अब बेनिफिट्स के क्या होंगे दोस्तों, बहुत सारे बेनिफिट है। इट विल ऑफर इन अपॉर्चुनिटी टू द इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री टू मैन्युफैक्चर द आइटम इन द नेगेटिव लिस्ट बाय यूजिंग देयर ओन डिजाइन एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटी और एडप्ट द टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड डेवलप बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्म फोर्सेस इज अ बिग स्टेप टुवर्ड्स सप्लाइंस। अब देखो यहाँ सब यही कहा जा रहा है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत के तहत ये एक बड़ा स्टेप होगा, MSME को हम लोग प्रमोट कर पाएंगे, और हमारे भारत के अंदर जो DRDO वगैरह है उसको एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा। देखो सीधी सी बात है यार, अगर आप लोग DRDO को देखते होगे या आपने कलाम साहब को सुना होगा, तो आपको पता होगा कलाम साहब ने भी कहा था कि DRDO के अंदर ना, DRDO के अंदर दोस्तों हमें कहना चाहिए ब्यूरोक्रेसी बहुत है यार, ठीक है ना। हमें एक बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, लेकिन जब हम लोग अपने इंडिया के अंदर इन सभी सामानों को बनाएंगे तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट एक बजट भी पास करेगी अलग से, आपने देखा 52,000 करोड़ का है, तो ये मिलेगा दोस्तों DRDO के लिए, कुछ पार्ट इसका इसरो के लिए मिलेगा, तो उससे वहाँ पर पैसा होगा जो कि लग पाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, ओके। तो इससे वहाँ पर क्या होगा कि नई नई टेक्नोलॉजी का भी इन्वेंट हो पाएगा, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी को भी हम लोग डिस्कवर कर पाएंगे। तो उससे मल्टी फायदे यार, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, और फिर हम अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं तो जहाँ पर हम माल वगैरह बना रहे हैं उसको हम लोग दोस्तों इंफ्रा कराएंगे, उसके आसपास का एरिया भी डेवलप होगा, तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हो। तो दोस्तों दिस विल बी द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको यार पसंद आई हो दोस्तों, मेरी तहे दिल से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।